चौधरी जी का एक वीडियो सुन रहा था, वो कह रहे थे कि युवा सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकारी नौकरी लग नहीं रही, इसकी वजह से शादी नहीं हो रही। योगी जी खुद कवा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी की शादी ना हो, सब ऐसे ही घूम में। देखो भाई साहब, ये तो हमारे देश के सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री, पहले शासन काल था, हमारे ऋषि थे, हमारे ऋषि परंपरा थी, क्या वे नहीं थे सन्यासी लोग? देश नहीं चलाया उन्होंने। भाई साहब एक बात देखो, जैसे इस भैया ने अभी बताया, पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है, समस्या क्या है? जयंत चौधरी जी ने बताया। एक बात बताओ, ये भी बैठे हमारे लोक दल के भाई हैं, सारी तो सोचे हैं भाई भाजपा पूरी कर दे, जनसंख्या नियंत्रण कानून भाजपा ला दे, रोजगार भाजपा दे ला दे, पर वोट देंगे लोक दल को। एक बात बताओ, एक घर में जी 20, 25, 30, 50 बालक होंगे, भाई साहब ने बताओ रोजगार कहां से दोगे उनको? अच्छा, अगर जयंत चौधरी मुख्यमंत्री बन जाए, आपको दिक्कत है क्या कुछ? भाई साहब मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? 4 सीट वाली मुख्यमंत्री कहां तक बन जाएगा? वो कौन बना देगा? कह रहे पश्चिम से सफाया, आप कह रहे 4 नहीं आने। एक बात बताओ, हम ऐसे आदमी के हाथ में कमान दे देंगे प्रदेश की, जिसे अपने 4 टिकट भी ना बनते जा रहे हो, वहां सिगवाड़ खास पर जाकर देखियो तुम। पहले जोन सा जाट सांगवान 55 साल बेचारे ने शादी भी नहीं करवाई, पूरा जीवन दे दिया राष्ट्रीय लोक दल को, उनका टिकट काट कर गुलाम मोहम्मद जोड़ा को जोन से अजीत सिंह को हराया था, तीसरे नंबर पे पहुंचाया था, उसे टिकट दे दिया। तो कह रहे भाईचारा दूर कर रहे हैं ना। भाईचारा कहाँ रह गया? यू तो वो काम हो गया, भाईचारा कुछ नहीं। हम तो भाईचारा नहीं माने में रह जाएंगे, और वे चारा मान का सारे को खा जाएंगे, और वही करते हैं पहले से ही वे हैं। बताओ आप, अखिलेश जी ने उन पर इतना दबाव बना दिया, वे तो अपने टिकट भी नहीं सही कर पा रहे। वहां से शामली देख लो, शामली की स्थिति हो रही, जोन से वहां के दिग्गज नेता थे, पैसे के बलबूते पर सन को टिकट मिल गया, वे बेचारे उन्होंने अलग से ठा लिया। वहां से आरएलडी जाटों की पार्टी कही जाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट है, लेकिन टिकट 3 जाटों को दिए गए हैं केवल। वो तो गठबंधन में चल रहा हिसाब किताब, गठबंधन में चल रहा जी। छोटी पार्टी है, छोटी पार्टी के हिसाब से, गठबंधन के हिसाब से सीट दी जाएगी। और इनका बैठ जाएगा, इनकी 30 सीट कुल होगी, 30 सीट होगी इनकी, 30 भाजपा की कुल 30। में गठबंधन है, सपा और एलडी दोनों लड़ रही है या नहीं लड़ रही? दोनों बताओ गठबंधन कैसा रहेगा इनका? और एलडी का और सपा का गठबंधन कैसे रहेगा जब दोनों मथुरा से लड़ रहे हैं? नु बताओ हमें तो, भाई साहब पूछ लो सुरेश से। आपने जयंत के बारे में 2 बात कही। एक तो कहा कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। सरकारी नौकरी जयंत की भी नहीं थी, उसकी शादी कुकर होगी। रही बात प्राइवेट नौकरी, जितना दिमाग उतने ही रपे, हो सके वो IT इंजीनियर और बड़ा हो, उसे रुपये घने मिलते हों। अरे मैं दुकान पर किसी को नौकरी करूँगा, मुझे 6000 मिलेंगे, कोई और 32 करेगा, सब 32 मिल जाएंगे, तो उसकी शादी कुकर होगी बेरोजगार की। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई आप नहीं चाहते कि भाई जयंत मुख्यमंत्री बने, बिरादरी की बात है, हम तो नहीं चाहते वो अमेरिका का राष्ट्रपति बने, पर हाथ में तो कुछ नहीं। 3 सीट पर चुनाव लड़ के और 2 विधायक जीत के सपने देखने में क्या जा रहा है? सपना तो मैं भी देख रहा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। 30 से ज्यादा से चुनाव लड़ रहे हैं। हम यहाँ 60 बैठे, 60 हम भी फॉर्म भर जाओगे, नूंगा पूर्व में जाकर नहीं तो भर लिया, बन जाएंगे मुख्यमंत्री। भैया आदमी बैठे, सारी सभा हो जाएगी, मैं तो सारी की सारी सभा हो जाएगी, मेरा थारी 30 आवेगी। अपनी एक पार्टी बना के रहने जाने केली वोट है, रहने जाऊं मेरे तो ढेर वोट है, एकदम यहाँ से घेर के बैठा रखे इन्होंने, तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा भाई जी। मैं जीतू नहीं कहीं थे, मेरे दूरा सौदा मेरी दुकान में नहीं, सपना देखना मैं खमा खा के जा रहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। घेरे बैठे, तू घेर के देख, हम घेर का हम। हाँ, आप क्यों डर रहे हैं? नहीं, मैं तो डरू, मैं तो डरने का, मैं डरने का सिर्फ फोड़ देगा, लेकिन चुप नहीं होने का, यू दबने का नहीं, सिर्फ फोड़ देगा, फुटवा देगा। और अच्छा एक बात हो आप, ओ भाई सुनो लोकदल, ओ लोकदल भाई सुन, ओ लोकदल भाई, ओ भाई यही कमी है, केला लिया नहीं पड़ रहा, बंदा केला बोल रहा। 4000 वोट है, 500 भाजपा वालों की, 3500 लोकदल की। ओ लोकदल भाई सुन, देखो ऐसे 2 ही नेता है भारतवर्ष में, एक तो नरेंद्र मोदी और एक योगी, जो बराबर की जेबों में उनके जेब नहीं है कुर्तू में, देख ले, दन्नू के बराबर में कुर्तू में जेब नहीं है, क्यों ना भरने की जरूरत ही नहीं है।
तू जेब का करेंगे के अनिमा जब बता तेरा अखिलेश मोदी का रोज का खर्चा पता तुझे कितना? मोदी का तुझे रोज का खर्चा पता कितना? 16 लाख रुपया खर्चा उसका रोज का। खर्चा ही तो है उसका। ये बता रहा है ये भरने का नहीं है, 16 लाख रुपए रोज खर्च कर रहा है अपने पर केंद्र आदमी। इसी बात पे ये जो विपक्षी थे इन्होंने एक सवाल बड़ा जोर शोर से उठाया था कि 15 लाख का सूट, 15 लाख का सूट। हमने उस बात पे विचार करा, भाई हम 15 लाख के सूट उड़ा के नहीं लेने के, हम 200 रुपये वाला ले आए, ऊपर कुर्तर तले थे हम उससे सस्ता कहा था हमें। और हम इन्हें भी कह रहे या तो ये गठबंधन वाले होश में आ जाओ, और नहीं तो हमारे दौरे नागा बाबा भी हैं जो पहाड़ों में पड़े हैं। अगला मुख्यमंत्री नागा बाबा होगा कोई। भाई साहब एक बात बताओ, ये हमारा भाई है सुरेश, मोदी जी के सूट पे बात कर रहा, जीव किसी बारात में जा कम से कम भी 10,000 रुपए का खर्च करे, यू कोट पैंट सिमावागा, कहीं टोपी लावागा। अरे वो देश का प्रधानमंत्री है, भारत देश का प्रधानमंत्री, विदेश में जाकर तो वहां पता चलना चाह कोई भारत का आदमी आया यहाँ से, इन्हें तो गर्व होना चाह। ये जाग मासिक वो कुर्ते पजामे में कट्टे के पैर के जा मरते फिर जाएंगे, वोट दे दो सब भाजपा को। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री साइकिल से घूमे? मारे की ढाल घूम मारे की ढाल घूम खेत आके घूम के देखो तो। अगर यूं इन लत्तों में तैयार हो किसी बारात में जा 500 रुपए का सेंट तो मेरे पे तो ले जाओ, दुकान है मेरी और मोदी ने ठहरा। हाँ हम बेवकूफ बड़े वाली बात कर रहा है। मैं एक जाट भी हूँ, एक दुकानदार भी हूँ। सुनो जी पहले मेरी बात सुन। मैं बुढ़ाना में जा रहा हूँ सौदा लेन, वहाँ मुल्ला रहा है, बतेरे रहा है रेडी वाले, और वहाँ हम अपनी माँ बहन को ले जा, बेटी को ले जाके ये लो लंबा लंबा, ये लो कटा कटा, क्या स्थिति हुई इस समय ढंग में रहे सर, एकदम खड़े रहे, खूब राम राम करे, नमस्ते जी, राम राम जी, कुछ भी नहीं बोलते साढ़े, कुछ भी नहीं करते। और पहला अखिलेश राज में एक हिंदू मरेगा साढ़ा कुछ नहीं, कुत्ते की कदर, एक मुसलमान का 30-30 लाख रुपए देते, डाड़ू न चढ़ाए रखे हुए। कपड़े कह रहा हूँ एक मिनट अखिलेश यादव के उसमें जब झगड़ा चला कवाल का, एक मुसलमान की बकरी ले आने के लिए अखिलेश यादव ने 14-15 सिपाही गाड़ी में उसकी सेफ्टी के लिए भेजे, और जो बच्चे स्कूल में जो बच्चे स्कूल में घिरे हुए थे उनकी खातर 2 सिपाही नहीं मिले, और एक मुसलमान की बकरी ले आने खातर 17-18 सिपाही दरोगा लग रहे हैं उसकी बकरी छोड़कर। आजम की भैंस 200 सिपाही भाग रहे हैं, भैंस टोन उसकी भैंस नो खोगी पुलिस वालों ने अपने पीछू तो ले आकर उसकी भैंस बांधी को डंडा चल रहा था। ये जो सुन भाई, ये जो मोदी के कपड़ों में जिक्र कर रहा, इसके कपड़ों में कोई बुराई है? अगर इन कपड़ों में कसेर में चले जाओ तो मैं वोट भाजपा की इसकी लोकदल की दे दूं। पहले नाई का जाएगा 50 रुपए, वहां 100 रुपए इस पर लगाऊंगा, कपड़े बदलागा, फलाना करेगा, ढिकड़ा कर, ये ससुराल बन जा सकता बढ़िया कपड़ों में। अरे वो तो प्रधानमंत्री है, दूसरे देश में जा बिल्कुल नहीं जाने का। भाई साहब मैं बताऊं, ये हमारी बाबा थी ना जी, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, यू ट्रैक्टर चलाने जाया करता, यही बीत पीछे ही है, बेचारी फोन करा करती, थारा भाई नहीं आया, देख क्यों कहाँ है, अरे जा किसी टाइम हो कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे टोकर लिया करते, ये मुझे टोकर लिया करते, एक भी घर से बाहर ना निकला, इतना डर था ना उस टाइम पे ढाल के जोन से मुसलमानों के काम में ट्रैक्टर चला रहे, हम तो वहाँ कुछ कहा उन्होंने, जोन से कंफ्यूज थे ना, जोन से क्या कंफ्यूज थे, क्यों पहले भी कुछ ना धर्म परिवर्तन कर लिया, डर के कुछ पहले भी थे, आज भी है कुछ, ये एक जेब में एक टोपी भी धर लेते हैं, जहाँ कहीं मुसलमानों के उसमें गए वहाँ टोपी लगा ली, इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसा ये नु कह रहे मुसलमान नु कर रहे मुसलमान, मुड़े जाट बन के तब थारा कहा जा जमा था, हाँ बात आ गई जमा था नु बता, ट्रैक्टर चला, हमें तो नहीं कहा कुछ, ये जो नु कह रहे मुसलमान नु कहते पुलिस कर्मी पकड़ लिए थे यहाँ से मुसलमानों ने, ये बैठे किसी से पूछ लो, पुलिस कर्मी पकड़ लिए थे, पूरा गांव चढ़ा, जीप जाके एक छुड़का था लड़का बेचारा जाट का ही था, हमने मेरी जान बचाई, मेरे राजपूत भाई चढ़े जाकर कश्यप समाज पहुंचा, फिर हमारे जाट भाई आए थे और सबने ये सलाह करी कि सीख में आग लगाएंगे, और जो अधिकारी ऊपर तक उनके फोन आए, 1 मिनट सुरेश भाई का 1 मिनट बाद में बोलिए, आपको अधिकार है बोलने का, और तो उसने क्या ऊपर से फोन आ गया, कल नहीं था छोड़ दो, क्योंकि वे मुसलमान थे उसमें, और जिंदे अंतर में जान नहीं देते उन्हें। ये तो कह रहे मुझे तो कुछ कहा ही नहीं, तब भी तो मैं कहा गुस्से में है हमारा भाई, और बीजेपी की देगा, इन्होंने ही बताया, इन्होंने ही बताया, यू कह के ये तो कुछ एक चिट्ठी आ गई हमारे यहाँ गांव में से, मोहम्मद सुरपाल, मगर यार इस गानों का तुम्हारे गांव में, बोले उसका एसी ट्रैक्टर है, मगर अच्छा ट्रैक्टर किराया करता हुआ था, बोले हाँ, मगर सुरेश की है वो, ये तो नाम बदल के ट्रैक्टर चला गए दूसरे गांवों में। मम्मा नु बता दो,
अंग्रेज का उठा लो, अंग्रेज के राज का उठा लो, गुंडागर्दी का और उसका, और भाजपा का उठा लो, कौन समझ जाता है? निकाल लो रिकॉर्ड। साहब ऐसा तो कुछ रिकॉर्ड पता ही निकाल नहीं, लो। यो तो तड़के को घर तक चले जा और रात को 1-1:30 बजे आवे, फिर इसे तड़की को अंगा मेरी आँख खुले, जब पता बताओ। ये तो आप आंकड़े हैं, भ्रष्टाचार करो, ये सब आंकड़े हैं। बहु बेटियों के साथ कितनी बदतमीजी होती है। योगी जी तो कहते हैं 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। वो तो तुम इतिहास उठा के देखो, बताइए दंगा कहाँ हुआ 5 साल में? सारे को दंगे ही दंगे हो रहे, वहां नहीं देखे था अभी। दंगे कहाँ तो हो जाएंगे, योगी जी ने कर बता दिया ना, जो दंगा करेगा उस पर तेरी रिकवरी होगी डबल। दंगा तो होने का ही नहीं जा, ठेली लग रही, पिंचर लगा रहे, दंगे कहाँ हो जाएंगे जा? दंगे तो होने ही नहीं जा। भाई साहब यहाँ तो इतना बढ़िया वातावरण है, विकास हुआ, गुंडागर्दी खत्म और बाहुबली पर रिक्शा चलवा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार भाजपा सरकार। चोरी के ट्रैक्टर और बस कटती वो भी बंद होगा। हाँ, मेरा होगा कोसी के गंज बंद? में मेरा किसी की हिम्मत नहीं हुई। है, हिम्मत किसी की खरीद लगा और काट लगा। भाई हिम्मत साहब भी नहीं। इन्हें क्या हाँ, लाभ था? इन्हें क्या? ये सोतीगंज में तो बनते मोटरसाइकिल के टायर चोरी वाले गिरवाते, इन्हें फिर मंदे मिल जाते हैं, बनते ट्रैक्टर के टायर लिया होते, बनते मंदे वे बंद करवा दिए। ये तो लोक दल का तो जरूर है, पर खनन का भी ठेकेदार है, इसका तो 10,000 रुपए नहीं मिल रहे, उधर तो योगी की सरकार है। अरे बोल रहे ये तो खनन का ठेकेदार है, सर रुपए नहीं मिल रहे भैया। भाजपा की सरकार में आदर्श में के काम हुआ, के काम हुआ आदर्श में? हाँ भाई साहब, जेसीबी भी है, खनन का ठेकेदार है। कोई दंगा नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। मेरे सुरेश पाल को 300 किलोमीटर दूर हाथरस तो याद है, इसी तमिलनाडु में मुलायम सिंह के शासनकाल में जो कुटीपति का रास्ता हुए, उसमें एक बुग्गी में तार के पड़ोस के गांव की माँ बेटी, झूठ नहीं बोल रहा, सिर से सिर मिला के बलात्कार हुआ था, वो याद नहीं इसके। हाथरस तो इसके याद है। और इनकी आत्मा मर गई, इन लोगों की तो आत्मा मर गई। ये सब अखिलेश की सरकार में हुए हैं, ये सब दंगे। इन लोगों की 3 साल पहले किसकी सरकार थी? 3 साल पहले किसकी सरकार थी? हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई रोजगार नहीं। देखो ये हमारे ताऊ जी है मंगेराम, इनका लड़का एयरफोर्स में हुआ, बिना रिश्वत के भर्ती हुआ। योगी जी के और मोदी जी की सरकार में ही संभव है। हमारे मास्टर जी बैठे प्रमोद जी, इनका लड़का एयरफोर्स में हुआ, बिना रिश्वत के। किसकी पढ़ाई चल रही थी? एक मिनट सुन, बीच में किसकी पढ़ाई चल रही थी जब जमांगे का लौंडा पढ़ा? हाँ सुन जा, योगी जी भाजपा की सरकार में हुए, भाजपा की बोल। प्रमोद मास्टर जी के लड़के एयरफोर्स में, ये हमारे सुरेंद्र प्रधान जी हैं, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। इनके जो लड़के हुए यूपी पुलिस में, योगी जी की सरकार में भर्ती है, बिना रिश्वत के भर्ती हुए, बिल्कुल अपने पढ़ाई के बलबूते भर्ती हुए। दर्द उन लोगों को है, उनके ठेके बंद हो गए, उनकी दलाली बंद होगी, उनकी राजनी बंद होगी, उन्हें दिक्कत है। करने खाने वाले आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पढ़ाई तो अखिलेश के टाइम में करी थी। अजी कहाँ कह रहे, सुनो, जिसका बालक उसे तो पता नहीं, उसे पता, जिसका बालक है उसे तो पता नहीं किसकी उसमें पढ़ाई हुई, किसकी उसमें, उसे पता। हमने घरों तो पता नहीं, वो हमारी बाबा जी तो बाट देख खुजास की किस टाइम होगा, यहाँ किसकी खुलती नहीं। भाई साहब अच्छा, तो ये हमारे देखो गांव में से, ये हमारे युवा साथी बैठे पीछे, यहाँ से गरीब आदमी भी है, मजदूर भी हैं। योगी जी का और मोदी जी की ही देन है कि इनके बच्चों को रोजगार मिले, सरकारी नौकरी में उनका प्रतिनिधित्व हुआ। अगर योगी जी की मोदी जी की सरकार ना होती तो पैसे वाले ही भर्ती होते, इनके बच्चे भर्ती ना हो पाते। और भाई साहब उनको वही तरह दे लोगों को। पर कह रहे पहले रोजगार मिल तो रहा था, अब तो वो भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल मिंटू भाई साहब बिल्कुल सब कह रहे हैं जी, निष्पक्ष भर्ती हुई है सारी, सभी से 49,567 खुली है जी। और जी जो अखिलेश सरकार द्वारा जो मेरिट बेस पे हुई थी भर्ती, पहले ऐसा होता तो लोग बाग एक रात में डिप्लोमा बना, यूनिवर्सिटी घर की यूनिवर्सिटी थी उनकी, पहले एक रात में परसेंटेज बढ़ाकर उसके दौरान वे भर्ती लंबे वे युवा भर्ती किए गए। आज की सरकार बहुत बेहतरीन सरकार है, यहाँ तक कि योगी सरकार 1.5 लाख पदों से भी ज्यादा पुलिस भर्ती का आवेदन कर सकी। यहाँ तक कि अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, 26,882 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बिल्कुल पारदर्शी पानी की तरह भर्ती क्लियर हो रही है, जो पढ़ेगा वो होगा। योगी सरकार में मैं आपको गिनवा दूं, करीबन जब से योगी सरकार आई है, यूपी पुलिस लेखपाल, यूपी टेट, सीटेट कोई भी भर्ती लीजिए, इसमें करीबन 70% निम्न वर्ग के लोग भर्ती हुए हैं जो शिक्षित थे, परंतु उनका अधिकार उन्हें मिलता नहीं था। बहुत बेहतरीन सरकार है, सभी युवा योगी आदित्यनाथ योगी जी के साथ है। हम फिर से उन्हें वोट करेंगे और हम प्रसन्न है जी, उन युवाओं को उनका हक मिलने लगा है।
और जी भर्ती तो होने रही, यूपी टेट का पेपर लीक हो गया, अभी सारे पेपर तो लीक हो रहे हैं। भाई साहब ये देखो कितनी पारदर्शिता है, योगी जी ने तुरंत उसको कैंसिल करके बुलडोजर, यहाँ तक कि बुलडोजर संपत्ति जब्त करने का अधिकार पूरा दे दिया जाए, पूरा हक मिला है जी यहाँ पर। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, उनके मकान ध्वस्त कर दिए गए, कितनी अच्छी नीति है। और जो फीस थी दोबारा फीस नहीं ली गई, उनको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से भर्ती कराई गई। किराए तक का भाड़ा, किराया मुहैया, पानी फ्री, मतलब सब कुछ ठीक है जी। क्या ठीक है? हमारे क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये है, किसी भी टाइम रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मैं गांव में परचून दुकान भी करता हूँ और उसके साथ में गाड़ी का काम भी करता हूँ बुकिंग का। पहले मैं 8 बजे के बाद में घर वाले कह गए थे भाई रास्ते में रुक जाइयो, कहीं दिक्कत ना वहीं रहना, सुबह आ जाइयो। अब मैं 2 बजे भी गांव में आ जाता हूँ। इससे बड़े विकास की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती और मेरे परिवार के लिए भी। यानी कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में। बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था होगा और सबका साथ सबका विकास रहेगा। इसमें मोमडा ना हो कोई भी, बीजेपी सरकार सबको एक नज़र से देखती है। महंगाई कुछ नहीं, महंगाई तो अब 60 रुपये मजदूरी से 400 रुपये मजदूरी होगी। अब महंगाई किस चीज़ के लिए होगी? मजदूरी तो पैसे बढ़े हैं, मजदूरी में तो 60 रुपये से 400 रुपये है, वहाँ महंगाई नहीं हुई। किसी चीज़ की महंगाई हुई है तो बिजली हमारे यहाँ पे 6 घंटे आती थी, अब 18 घंटे बिजली आती है और बिल ज़्यादा देना पड़ेगा तो क्या हो गया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ना हमारे। भाई साहब महंगाई मुद्दा रहेगा, चाहे महंगा रहो चाहे कुछ भी रहो, पर हम रहेंगे भाजपा के साथ। क्या करते हो? मैं हलवाई का काम करता हूँ जी। तो काम धंधा चल रहा ठीक ठाक? काम बढ़िया चल रहा जी। कह रहे लोग भूखे मर रहे, कमाई तो ही ना रही। कौन कह रहा भुक्के मर रहे जी? वो योगी जी ने बहुत बढ़िया विकास कट रही दाढ़ी मजदूरी ठीक ठाक? हाँ सब बढ़िया, मजदूरी बढ़िया ठीक ठाक। परेशान तो नहीं हो? नहीं परेशान किसी इतने नहीं जी। खुश है जी, मजा आ रहा? मजा आ रहा जी। आपको क्या लग रहा जी? आपको अच्छा लग रहा जी? हमको तो जी देखो योगी जी की वोट देंगे, योगी जी हमारे दिल में बसा हुआ है पहले से ही। हर इंसान को हर घर घर में नमक, आटा, चावल, गेहूँ और 500 रुपये, और फिर पहले योजना में गैस बंटे, तो इसने बहुत ही बढ़िया विकास करा है जी। अब जो पहले को देख के, पहले के वातावरण को देख के तो अब से बहुत ही अच्छा लगा जी। पर अखिलेश यादव कह रहे मजदूरों की, गरीबों की सरकार ने अंबानी अडानी का फायदा करा, योगी जी ने गरीबों का तो करा ही नहीं। अजी गरीबों को और कतेक फायदा देगा योगी जी? अब योगी जी घर में बैठ के हमको रोटी पोके देंगे क्या? अब योगी जी का तो काम ये है, ये हर इंसान के हर घर में देखो, ये जो उनसी भी बिरादरी भी है, सभी बिरादरी की बात आएगी। नमक हराम जो उसके लिए करेगा, देखो जी वही भरेगा। देख हम तो ये बात कहना चाहते हैं जी, लेकिन योगी सरकार हमारे दिल में बसी हुई है, पहले से ही हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। देखो जी, क्यों नाराज हो? है जी अखिलेश ने जी हमारे दिल में पहले ही कुछ ऐसा ही कुछ कर दिया था जी, जिसमें अखिलेश हमारे से दूर है जी। ठीक, हमें बढ़िया नहीं लगा।